नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए, शेयर भी कीजिए। अंत तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहिए। मोदी जी और मोदी जी की टीम को समझना बहुत ही मुश्किल है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए क्या कमाल किया है, इस पर बात होगी क्योंकि टैरिफ की गर्मी उतर रही है, ऐसा लग रहा है। तमाम टैरिफ जैसी दुश्वारियों के बावजूद भारत और अमेरिका की डील हुई है। इससे पहले चीन और अमेरिका के जो हेड है उनकी मुलाकात होती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी उस डील पर दस्तखत नहीं हुए जिसे डील डील का खेल कहा जा रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। इसी दौरान भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पे कुछ जो प्रतिबंध थे उनसे 6 महीने की रियायत दी गई है। तो लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी, ऑफिशियल से शिवम भाई। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, धन्यवाद। शिवम जी, इस डील को कैसे देखते हैं? ओवर टू यू। जी, मनविंदर जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके से बहुत कुछ चल रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उसने पूरे दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल परिदृश्य है वो चेंज कर दिया है। एक तरीके से मंथन चल रहा है और उसने मजबूर कर दिया दुनिया के लगभग हर देश को अपनी विदेश नीति को दोबारा से रिकैलिब्रेट करने के लिए। और इस बीच जो भारत है, चाइना है, रशिया है, वो उसका प्राइम टारगेट है। और जिस तरीके से ये अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कभी आपसी सहयोग होता है, कई चीजों पर विरोध भी होता है, बहुत चीजें हैं, लेकिन बैलेंस बनाकर किस तरीके से एक कॉमन व्यक्ति है ट्रंप जिसके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चीजें बहुत उलझी हुई हैं। आप किसी एक चीज को, एक सिरे को पकड़ के ये नहीं मान सकते कि यही अंतिम सिरा है। हर एक सिरे के अलग अलग कई कोने हैं, उसको आप समझे बिना चीजों को समझ नहीं सकते। सबसे पहली बात आपने चाबहार की। थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। चाबहार के ऊपर 2018 में भारत को रियायत मिलती है कि आप वहां जाकर कुछ टर्मिनल्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके उसका एक कारण था, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका था, अमेरिका को सप्लाई रूट चाहिए थे और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड जो भारत जिस तरीके से प्रोवाइड करा रहा था, तो उसे चाहिए था कि भैया हम आर्मी उतारे हैं तो ह्यूमैनिटेरियन कोई काम करेगा तो भारत करेगा, और वो चाबहार के माध्यम से होता था। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पाकिस्तान पे भी अमेरिका को विश्वास नहीं था और पाकिस्तान वो जगह भी नहीं देता। इसी चीज को देखते हुए कि भारत को तो भैया राहत मिली हुई है, 2024 मई के अंदर भारत एक बड़ी 10 साल की डील कर लेता है, लगभग 327 या कुछ ऐसे मिलियन डॉलर है उसके आसपास का रीडेवलपमेंट का, कि भैया हम चाबहार में डेवलपमेंट करें। अचानक से 29 सितंबर को इसी साल अमेरिका कहता है कि नहीं भैया, जो सैंक्शन में वेवर था वो हमने वापस ले लिया है, वापस से सारे सैंक्शन लगेंगे। और 28 अक्टूबर के बाद से जो भी कंपनी वहां काम करेगी, सर्विस प्रोवाइड कराएगी, हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अब पीछे बैकडोर में बहुत कुछ चल रहा होता है। उस चीज को समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि अचानक से 30 तारीख को ऐसा क्या होता है कि अमेरिका वो सारे वेवर दोबारा दे देता है और ये कहता है कि 6 महीने के लिए हम आपको ये विंडो देते हैं, 6 महीने बाद हम सोचेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये 6 महीने और बढ़ेंगे और 6 महीने और बढ़ेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो डार्केस्ट फेज था, मुझे लगता है कि कम से कम वो निकल रहा है। जैसे होता ना कि सुबह 4, 5, 3, 4 बजे होते हैं, रात और घनी हो जाती है, तो कुछ वैसी स्थिति वाले फेज में हम हैं अमेरिकी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। अगले 1 से 2 महीने, 3 महीने के अंदर हमें कुछ ना कुछ कहीं ने इसमें हल होता नजर आएगा। पहला कैसे हासिल हुआ? पहला हासिल हुआ कि भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक रूप से बाहर इंटरनली डिप्लोमेटिकली अमेरिका से बातचीत की, बहुत सारी चीजों पे अमेरिका को कहा भैया आपको ट्रेड डील करनी है हमसे। पहली बात, अगर आप हमसे ट्रेड डील करना चाहते हैं तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया तुम कहोगे ट्रेड डील है और हम जहां कहोगे वहां सिग्नेचर कर देंगे, वो नहीं है। तुम किसी दिन मन उठेगा, तुम्हारा सैंक्शन लगा दोगे, जिस दिन कहोगे कि हम सोयाबीन बेचना चाहते हैं, मक्का बेचना चाहते हैं, ये नहीं होगा। तो भारत ने उस चीज को एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया, क्योंकि अमेरिका को भी एक मार्केट चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए। क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह का उसका ट्रेड वॉर चल रहा है, उसे बहुत जरूरत है भारत की। उसने माना भारत लो हैंगिंग फ्रूट है, तीनों में सबसे आसानी से ये झटका मार जाएगा। लेकिन भारत जिस तरीके से अड़ के खड़ा है, अब उसे टेंशन हो गई है, जब भारत ये कर सकता है तो चीन और रशिया तो क्या क्या कर सकता है। भैया उनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हैं, एक सामरिक रूप से बेहतर है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, एक के पास अर्थव्यवस्था है। भारत पे तो दोनों अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हल्का ही है, लेकिन भारत डट रहा है तो दिक्कत है। उसके बाद भारत ने एक और चीज करी,
भारत ने कहा कि भैया ठीक है, हम थोड़ा सा रशियन तेल कम कर देते हैं। देखिए, रशियन तेल कम करने का भी एक खेल है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी, भारत जी। ने कहा ठीक है, हम रशियन तेल थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसके एवज में हम तुम्हारा तेल खरीद लेते हैं। भैया हम वहां से अपना जो सबसे बड़ा सहयोगी है उसके साथ कुछ कम कर रहे हैं, तो भैया तुमसे ले लेंगे। तो जो लगभग 1.5-2 साल पहले 2024 की शुरुआत में जो भारत लगभग 0 बैरल तेल खरीद रहा था, वो अब 5,37,000 बैरल के आसपास अमेरिका से तेल खरीद रहा है आज के समय में, पर डे के हिसाब से। उसका भी एक कारण है, अमेरिका का कोई ग्राहक था ही नहीं। जो सबसे बड़े ग्राहक है भारत और चीन है। चीन ने कहा भैया हम खरीदते नहीं अमेरिकन तेल, भारत ने भी 0 कर दिया। तो वहां का जो क्रूड ऑयल प्राइस था वो बहुत ज्यादा डाउन मार गया। और तेल ऐसा है कि ट्रांजैक्शनल है, जहां सस्ता मिलेगा भारत वहां खरीदेगा। रूस से क्यों खरीद रहा था? क्योंकि सस्ता मिल रहा था। अमेरिका से सस्ता मिला, भारत ने 5 लाख बैरल वहां से खरीदना शुरू कर दिया, तो अमेरिका खुश हो गया। तो भारत अमेरिका को भी छोटे छोटे सिरे पकड़ा रहा है। और रूस से जो भारत की सप्लाई है वो धीरे से भारत ने कम कर दी है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज समझा देता हूं, भारत ने रूस से तेल की सप्लाई कम कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि रूस को नुकसान होगा। भारत ने क्या कहा, अच्छा रूस की तेल कम कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है एलएनजी मंगा लेते हैं, एलएनजी सस्ती है। भैया क्रूड ऑयल पे भी तुमने बैन लगाया ना, रॉसनेट पे लगाया, लूक ऑयल पे लगाया, हम एलएनजी खरीद लेते हैं, उस पर तो कोई बैन नहीं है। चलिए एलएनजी के साथ साथ रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा कि भारत तो हमसे 40 मिलियन टन कोयला भी खरीद रहा है। तो भारत ने कहा भैया एनर्जी तो खरीदनी है, क्रूड नहीं खरीदेंगे, हम एलएनजी खरीद लेंगे, हम कोयला खरीद लेंगे। तो भारत ने वहां से रूस को भी साथ लिया। रूस के साथ किस हद तक बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं उस पर बात करूंगा, अभी बताऊंगा वो भी। तो भारत ने वहां से भी उस तेल के माध्यम से भी अमेरिका को साथ लिया। एक और बड़ा काम, आपने जिस मेगा डील की बात की चीन और रशिया अमेरिका के बीच, डोनाल्ड ट्रंप साहब साउथ कोरिया में मुलाकात करते हैं शी जिनपिंग से, और जब उनसे पूछा जाता है मुलाकात कैसी रही, वो कहते 10 में से 12 नंबर, पूरा खुश, जलसा, भैया आप तो मजा ही मजा वो होने वाला। लेकिन हुआ नहीं। दरअसल जो वहां से फिलर्स निकल के आ रहे हैं, जो जानकारी निकल के आ रही है, ट्रंप ने ये कह दिया कि भैया ठीक है, हम 57% का टैरिफ है तुम्हारा, हम घटा के उसे 47% के आसपास ले आते, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ये कहा जाता है कि भैया मैंने 10% टैरिफ कम कर दिया। भाई जिले लाई ने 10% टैरिफ कम किया है तो चाइना को भी कुछ करना पड़ेगा। जी। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा सोयाबीन खरीद लेंगे। ब्राजील से खरीदते, तुमसे खरीदते थे, सप्लाई बंद कर दी, एक भी दाना नहीं आया, हमने ब्राजील से खरीदना शुरू कर दिया। चलिए तुमने 10% टैरिफ कम किया कि हम भी खरीद लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उस पूरे के पूरे आपने कहीं वो सिग्नेचर हुआ डील देखा है कि सोयाबीन का? कोई ये बता सकता है कि कब से खरीदना शुरू होगा, कौन सी कंपनी से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे? कहीं कोई जानकारी नहीं। खरीदेंगे, जैसे भारत कहता है ना हम अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अरे वो तो सब चाहते हैं। चीन ने भी कह दिया हाँ हम खरीदना चाहते हैं, हम खरीदेंगे, कब खरीदेंगे कोई जानकारी नहीं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उस पर हमने 1 साल की छूट दी। ट्रंप के पहुंचने से 2 हफ्ते पहले वो सिग्नेचर हुआ। उसमें क्या छूट दी, किस तरीके से छूट है, क्या है, कौन कौन से एलिमेंट पे, कौन कौन सी चीजों पे छूट है, ये भी कोई जानकारी नहीं है। उल्टा भारत के जो कंसाइनमेंट है वो अप्रूव हो रहे हैं, भारत की कंपनीज को एनओसी दे दी गई है कि ठीक है आप उठा लो सामान जो उठाना है, लेकिन शर्त एक है, अमेरिका को नहीं बेचना। अरे भैया रेयर अर्थ पे कोई डील करनी होती, कुछ होता तो वो कम से कम ये तो ना कहता ना सभी देशों को, कोई अमेरिका को नहीं बेचना, उन पे तो सब पे सैंक्शन है। और अमेरिका को कहा हाँ हाँ दूंगा, ठीक है दे देंगे। उसके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें थी, टेक्नोलॉजी थी, जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आईपीआर है उसकी चोरी चाइना करता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ताइवान के ऊपर कोई बात नहीं हुई, इंडो पैसिफिक के ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो आपकी बात हुई तो हुई कहां? और डोनाल्ड ट्रंप हर डील के बाद जिस तरीके से हल्ला मचाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ दिखा, कहीं सुना, कोई बयान आया इस तरीके से? नहीं आया, क्योंकि हाथ कुछ लगा नहीं, सिर्फ मागा क्राउड का बेवकूफ बना दिया। मक्का बिकेगा जी, बोरियों में भरना शुरू करो, चाइना वाले आ रहे हैं लेने, है कुछ नहीं। अब हुआ क्या, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि चाइना को मैं डील कर लूंगा, वो चाइना को तो वो डील कर नहीं पाया, अब वो एक फिक्स में फंस गया है। अब उसे ये डर है कि जो अफगानिस्तान है, ईरान है, जो इस तरह की कंट्रीज हैं जहां मैं अपना एक्सेस चाहता हूं, क्योंकि
अफगानिस्तान में वो एंट्री इसलिए चाहता है ताकि वो सेंट्रल एशिया में जा सके। उसे ये डर है कि अगर चाइना से मेरी नहीं बनती है, रशिया से मेरी नहीं बनती है, भारत पे भी अगर मैं सैंक्शन लगा देता हूं कि भैया तुम नहीं जा सकते ईरान में, तो ईरान कहीं ना कहीं नजर देखेगा रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। चाइना $800 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, उनके हथियारों को रिपेयर कर रहा है रशिया, या उनको और रिप्लेनिश कर रहा है। तो उस वैक्यूम को अगर इन तीनों देशों में से किसी एक को भरना है, तो भारत उन दोनों से बेहतर चॉइस है अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। अगर वो सैंक्शन लगा देता है, भारत नहीं जाएगा, तो कम से कम भैया ईरान खाली तो नहीं बैठेगा। ब्लैक के माध्यम से, बैक डोर से कैसे भी चाइना और रशिया की एक बड़ी एंट्री वहां पर हो जाएगी, वो अफगानिस्तान हो और वो ईरान हो। वो नहीं चाहता, इसलिए वो स्पेस दे रहा है कि ठीक है, ईरान का चाबार तुम रखो। इसलिए अफगानिस्तान का जो बागराम है, वहां पर अगर भारत के प्लेन उतर रहे हैं, सुखोई उतरा है, हेलीकॉप्टर उतरा है, ग्लोब मास्टर उतरा है, जो भी उतरा है, तो वो अमेरिका एक तरीके से ब्लाइंड आई इसलिए रखे हुए है कि कम से कम भारत आएगा तो फिर रशिया और चाइना के लिए शायद उतना स्पेस नहीं है। तो इन चीजों की वजह से अमेरिका जो चाबार पे से सैंक्शंस हैं वो भी हटा रहा है। लेकिन अब भैया क्योंकि भारत की एंट्री ईरान में हो रही है, भारत अफगानिस्तान में आ रहा है, तो रशिया निश्चित तौर पर भारत कह रहा है कि ठीक है, इन जगह लीड मैं लेता हूं, तुम मुझे पीछे से सपोर्ट करो, तुम्हारी एंट्री भी नहीं होगी, तुम मेरे ऐसे सहयोगी भी रहोगे और अमेरिका के लिए मौका भी नहीं रहेगा कुछ करने का। और जिस तरीके से भारत की सैंक्शन के बावजूद रशिया के साथ डील्स बढ़ रही हैं, कम से कम मैं आपको 4 से 5 डील बड़ी बताता हूं जो रशिया के साथ हुई है पिछले 1-1.5 साल में और जो होने वाली है। पहला तो मैं ये बता देता हूं, जो तेल आ रहा है ना, वो क्या रहा है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रशिया से एक शिप चलती है क्रूड ऑयल लेकर, पर्शियन गल्फ में भारत की एक शिप जाती है, उसके साइड में लग जाती है, क्रूड शिप टू शिप ट्रांसफर होता है, समद नाम से शिप में भारत में ट्रांसफर होता है और गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है पंजाब में, वहां पहुंच जाता है। अब हुआ क्या, भारत ने कहा भैया हमने तो समद नाम की कंपनी जो शिप है हमने उससे लिया है तेल, हमें नहीं पता ये रशियन ओरिजिन है, वेनेजुएला का ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन है, नेचर ऑफ ओरिजिन ही चेंज कर दिया, कहीं का सैंक्शन। ये उसकी सैटेलाइट फुटेजेस आई हैं। दूसरा चीज जी, भारत ने उन्हें ये कहा है कि भैया हम तुमसे जहाज खरीदेंगे, तुम आओ हमारे यहाँ जहाज बनो, ट्विन इंजन का पैसेंजर जेट बना रहे हैं बोइंग और एयरबस को छोड़कर। तो रशिया के साथ किस तरीके से सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत अपना सहयोग बढ़ा रहा है। जो सुखोई 30 है MKI, उसके 2400 इंजन भारत में बनने हैं। जो T-92 और T-72 और T-90 टैंक है, उनके इंजन भारत में बनने हैं। रशिया कह रहा है टेक्नोलॉजी हमारी, मैन पावर तुम्हारा, तुम बेचो, हमें रॉयल्टी दो, हमारे यहां भी फिट करो, अपने यहां भी चलाओ। ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, उसके अलावा मिग 29 के 100 से ज्यादा जेट हम बना रहे हैं। रशिया में जाके फर्टिलाइजर प्लांट हम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, अमोनिया और नेचुरल गैस, वहां सबसे सस्ती है। और फर्टिलाइजर प्लांट का जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, एम्यूनिशन में भी यूज होता है। आप वो उस पर कोई बात नहीं करता, आप सोचिए कहां तक सोचा जा रहा है। तो रशिया को भी बैलेंस किया जा रहा है कि ठीक है, हम तेरा 2-4-5 लाख बैरल तेल कम खरीद लेंगे, लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा रहे हैं, जेट के इंजन बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, LNG खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, तो वहां से बैलेंस कर लेंगे। तो भारत ने अमेरिका को भी बैलेंस कर रहा है धीरे धीरे अपने मार्केट के माध्यम से, रशिया को भी बैलेंस कर रहा है धीरे धीरे, और रशिया और चाइना और अमेरिका का जो द्वंद्व है उसका फायदा उठाकर चाइना के साथ भी बेहतर करने का प्रयास है। अब ये देखना है कि जो बैलेंस है, बैलेंसिंग एक्ट है, देखिए बहुत टफ होता है। सोचने में अच्छा लग रहा है कि डील कर ली, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा। जब तक फल नहीं मिलेगा, जब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी आपका एक्ट गलत हुआ, गड़बड़ाया मामला, तो चीजें आपके लिए स्नोबॉल होके, इफेक्ट होके ज्यादा बड़ी भी पड़ सकती है। अब यही असली टेस्ट है उस डिप्लोमेसी का कि कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। अभी तक तो ठीक है, ओके ओके दिख रहा है, कहां तक, कब तक, ये असली चैलेंज है डिप्लोमेसी का। यहां असली चैलेंज मोदी जी और उनकी टीम का होगा कि आप इसको कहां तक खींच सकते हैं। जी, अच्छा, ये जो सोयाबीन का खेल है, इसमें और एक भी और चीज बता देता हूं, S-400 की 5 यूनिट और खरीद रहे हैं, जो टोटल 5 है उसके अलावा, और इसके बावजूद खरीद रहे हैं कि अमेरिका काटसा एक्ट लगा सकता है, लेकिन भारत को विश्वास है कि भारत मैनेज कर लेगा। कि भैया 5 ऑर्डर दी थी, 3 आ गई हैं, यूक्रेन युद्ध की वजह से 2 रहती हैं, लेकिन 5 और खरीदेंगे। तो कहां तक भारत अपने आप को इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहा है, ये दर्शा। जी,
ये जो सोयाबीन का खेल है, चाइना ने कहा है कि सोयाबीन खरीद लेंगे, पता नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसमें भी आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा खेल है? अब ट्रम्प तो अपने किसानों को खुश करने के लिए सोयाबीन निकाल रहा है, लेकिन सोयाबीन से चाइना क्या बनाएगा? ये शायद नहीं उन्होंने नहीं सोचा नहीं होगा। नहीं, वो ऑलरेडी जाता है। देखिए वहाँ पोल्ट्री में और बहुत सारी चीजों में, पिग फार्मिंग में, उसमें सब में यूज होता है। मक्का और सोयाबीन ऑलरेडी उन सबसे बड़ा बायर अमेरिका का चाइना ही है। वो होता रहा है और इसीलिए वहां इतने पैमाने पे उगाई जाती है, क्योंकि चाइना खरीद लेता था। चाइना में खपत बहुत, चाइना में तो और दे दो, जितना वो ले रहा है उससे और दे दो, उसकी तब भी खपत है। वो वो इशू नहीं है कि चाइना क्या करेगा, लेकिन इशू ये है कि चाइना खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। एंड रशिया और अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है भारत की, वो भी कहीं न कहीं ट्रम्प बाबू को बड़ी चुभ रही होगी। सोच रहा होगा कि मैं कुछ ऐसे कदम उठाता रहूं ताकि मैं भी सुर्खियों में रहूं, मुझे भी कोई पूछे। ट्रम्प बाबू को चुभरी नहीं चुभरी छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा हालत किसी की खराब है तो मुन्नी बेगम की है। उसने तो ट्रम्प को ये कहा था कि भैया अफगानिस्तान में प्लेट में लाके दूंगा, हाँ हाँ। और जिस प्लेट को वो खाने गया था मोदी जी ने, उस प्लेट पे पैर रख दिया। हम्म। अब भैया अफगानिस्तान वाला 7 दिन तक यहाँ रह के जाता है। अफगानिस्तान वाला कह रहा है कि भैया हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे तुम्हें पीटेंगे, हम टीटीपी वालों को रोक नहीं सकते, हम बागराम भी भारत को देंगे। भारत अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत वाले तो उनके जाके जो एम्यूनिशन है रशियन एरा का उसको ठीक कर रहे हैं, बांध वहां बना रहे हैं। तो दिक्कत तो मुनीर की हो गई है। ट्रंप पूछेगा भैया तुझे फील्ड मार्शल बनवाया, तेरी जान मैंने 10 तारीख को बचवाई, इसलिए बचाई थी क्या? और जो अंदर वाले होंगे, जो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 होंगे, वो ट्रम्प को कहेंगे साहब इसलिए नहीं कर पाया, हम करके देंगे। एक्सटेंशन आने वाला है। फर्स्ट मामला यहां गया अगर ट्रम्प के, देखिए हामिद गुल था या कौन था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद हामिद गुल, हाँ हामिद गुल था, पूरा IASI चीफ। उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ ना इस्लामाबाद या रावलपिंडी से नहीं बनते, वॉशिंगटन DC से बनते। तो अगला जी। एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन बनेगा, ये वॉशिंगटन तय करेगा। और अगर किसी अधीनस्थ ने ये विश्वास दिला दिया कि इससे बेहतर रिजल्ट मैं तुम्हें लाके दूंगा, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, तो वॉशिंगटन को सेकंड नहीं लगेगी। क्या हुआ इमरान के साथ, क्या कहा उसने? एब्सोल्युटली नॉट। वॉशिंगटन ने क्या कहा? अडियाला जेल सामने, फटाफट घुस जाओ अंदर जाके। यही हुआ ना। तो मुनीर कैसे डिलीवर करेगा? इसीलिए ये बार बार बना हुआ है डर कि भारत ईस्टर्न या वेस्टर्न फ्रंट से कुछ ना कुछ भारत के साथ गड़बड़ करने का प्रयास है। मुनीर को अगर अपने आप को बचाना है, फौज को अपने साथ लाना है, ट्रंप को पीछे लगाना है, तो उसकी मजबूरी है कुछ मिस एडवेंचर करना। मतलब यू मीन बांग्लादेश और अफगान उधर से? पाकिस्तान भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। नहीं, पाकिस्तान अब की तो अभी देखिए कहा, अभी डर के मारे घिघी बंधी हुई है ना, क्योंकि अभी हाल ही में सिंदूर हुआ है। मरता क्या ना करता। जो आदमी मर रहा है खुद, जिसको पता है मेरा एंड निश्चित है, वो तो कुछ भी करेगा। भैया सुसाइडल टेंडेंसी है ना, सुसाइडल फॉर्म में आ गया वो वहां से करे या वहां से करे, अब कह नहीं सकते। अगर ये पता ही होता तो भैया फिर तो होने ही ना देते। तो यही तो बात है, ये तो एजेंसीज को पता होगा, सरकार उसके लिए काम कर रही होगी, लेकिन जो भी है वो मिस एडवेंचर करेगा, ये है तय। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, किस हद तक वो सफल होगा, ये अब समय बताए। लेकिन शिवम भाई, ट्रंप ने खुद को क्या साबित किया? मतलब कभी टैरिफ लगाया, कभी बर्थडे विश किया, कभी अजीबो-गरीब ट्वीट किए, कभी मतलब इस समय अगर देखें तो रिश्ते काफ़ी खराब हैं, मतलब रिश्ते खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रंप ने। देखिए ट्रंप अनकन्वेंशनल है, मैं उसे बेवकूफ नहीं कहूंगा, वो अनकन्वेंशनल है। ठीक है ना, जिस तरीके से चीजें चलती थी वैसे नहीं चल रही। कई बार ईगो के कारण गलतियां हो, मैं उन्हें उसकी गलतियां कहूंगा, बेवकूफी नहीं कहूंगा। उसकी नेचर है वैसे काम करने की, अनकन्वेंशनल फॉर्म में, अलग तरीके से वो उस तरीके से कर रहा है। हाँ, अब उससे नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है वो अलग चीज है। वो जो करता है वो सोच के है। लेकिन ठीक है, बहुत चीजें होती है भैया, ऐसा नहीं है कि ट्रंप ही सोच रहा है, शी जिनपिंग भी तो सोच रहा होगा, पुतिन भी सोच रहा है, मोदी जी भी सोच रहे हैं, सामने वाले भी तो कुछ करेंगे ना। बस ट्रंप यहाँ हल्का सा थोड़ा सा चूक जाता है, उसकी शॉर्ट टर्म विजन बहुत होते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या वो उस हिसाब से सोच पाता है कि नहीं, वहां थोड़ा सा झटका लग जाता है कई बार। लेकिन
कहते हैं ना कई बार गोबर फेंको तो एक आध बार तो चिपकेगा वाली स्थिति उसके साथ हो जाती। लेकिन इधर हमारे मोदी जी तो चुप रह करके एकदम साइलेंट रह करके चीखें निकलवा देते हैं अब ट्रम्प की। सबकी शैली है, देखिए पुतिन भी बहुत नहीं बोलते, थोड़ा बहुत हाँ, जगह। शी जिनपिंग तो मोदी जी इतना भी नहीं बोलते, या कम से कम हमें भाषा नहीं समझ आती, कुछ अंदर बोलते हो तो बात अलग है। तो ठीक है, सबको यही लगता है कि शांत है सब कुछ, पर क्यों बोलना, सबके हिस्से का तो बोल ही रहा है ना ट्रम्प। नहीं, शी जिनपिंग के साथ जब बातचीत हुई तो उस समय भी बहुत बढ़-बढ़ के बोल रहे थे ट्रम्प, अमेजिंग एंड पता नहीं अरे क्या-क्या वो चीज़ें तो बोल रहे पुतिन थे। के साथ फोन कर रहा था और लाइव ट्वीट कर रहा था, अच्छा अब पुतिन ने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, अभी ये हो गया, उसे छोड़ दीजिए। मैं कहा ना अनकन्वेंशनल है, तो किससे क्या बात कब क्या वो, अब वो मैटर नहीं रहता। अब यह है कि वो किस चीज को क्यों कर रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिक बेट के लिए बहुत अच्छा है, ट्रंप ने कह दिया, उसने ये कह दिया, लेकिन क्या हो रहा है पीछे और क्या रिस्पॉन्स भारत का है, वो ज्यादा महत्व। अब थोड़ा-सा ये बताइए, ये जो 10 साल के लिए अपना समझौता हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस पेपर पे सिग्नेचर हुआ है ना, उस पेपर जितनी भी वैल्यू नहीं है, अगर मैं सही कहूँ तो ये स्थिति है। कारण क्या, हुँ। 2005 में ये डील होती है, 2015 में रिन्यू होती है, 2025 में दोबारा रिन्यू होती है, और 10 साल के लिए कि दोनों रक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे, ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें लिखी गई। आप एक ज्वाइंट प्रोडक्शन बताइए जो भारत ने मिलकर किया है अमेरिका के साथ। हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, ब्रह्मोस बनाई, बराक बनाई हमने इजराइल के साथ मिलकर, बहुत सारे देश है सबके साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, वियतनाम के साथ कर रहे हैं, और बताइए अमेरिका के साथ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ठीक है, हमने ऐसा सहयोग हम बहुत सारे देशों के साथ ऐसे सिग्नेचर कर रहे हैं ऐसी ट्रीटीज के ऊपर। कुछ होगा, कागज पे लिखा होना और ग्राउंड पे तब्दील होना तो अलग चीजें हैं। जब होगा तब उसकी वैल्यू हो जाएगी, वरना जब तक तो कागज की जो वैल्यू है उतनी उसकी वैल्यू है जो डील साइन हुई है। ठीक है, भारत दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए हम सहयोगी हैं, सब कुछ है, बहुत चीजें हैं, हो रहा है, लेकिन लेकिन फिलहाल शिवम थोड़ा सा शिवम जो जी, अटका हुआ है। जी, आपको मैं ज़रा करेक्ट कर दूँ। राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस समझौते पे दस्तखत किए हैं। रिन्यू किया है, नया समझौता नहीं है, रिन्यू है हुँ। कि ठीक है, मान लीजिए साल भर बाद चीजें सही होंगी तो वहां से शुरू कर देंगे, 2 अब साल बाद इसमें शुरू होंगी। कुछ फ़ायदे तो दिखाई दे रहे हैं ना, सैन्य सहयोग बढ़ेगा, जॉइंट प्रोडक्शन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का 2005 से आदान-प्रदान होगा। 2005 से 2025 तक कौन सा आदान प्रदान हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन किया, ये बता दीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी जो फ़ायदा होने वाला वो खुफिया जानकारियाँ जो हैं साझा होंगी उसके लिए अगर अलग मुआयदे हैं, ईमानदारी से। उसके लिए अलग मुआयदे हैं, वो अलग डील्स हैं उनके लिए, जी। वो अलग चीज है, ये अलग तरीके से है। इस वाले सेक्शन के लिए अभी कुछ नहीं है, और जो बहुत कुछ है, 3-4 और बड़े हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, सब आप कह रहे हो, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए भी है, वो सब चीजें हैं, वो सब में हो रहा है। इस वाले में फिलहाल पिछले 20 साल में कुछ नहीं हुआ, शायद आगे कुछ देखते हो, कोई विजन हो, कोई चीजें करने का सोच रहे हो, वो तो जब होगा तब उसके ऊपर फिर चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत कुछ इसमें से दिखाई दिया, फिलहाल तक आज टिल डेट वो कुछ नहीं। चलिए, टैरिफ की कुछ गर्मी उतरती तो दिखाई दे रही है। अब चूँकि ये डील पे डील हुए जा रही है, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो भारत के साथ हो, कुछ दिखाई दे रहा है। शिवम जी, फिलहाल आपने ये मेरे डील शो के लिए देखिए, ये मनविंदर जी, फिलहाल ये डील वैसी है जैसे उसने कहा ना सोयाबीन खरीदेंगे, ये वही है। हाँ, नहीं सोयाबीन से तो कुछ बेटर है। समय बताएगा ना, पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सोयाबीन वाला है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक आग्रह और भी करूँगी कि शिवम जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए एंड आपने हमारे साथ पूरा शो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगेन शिवम जी, मेरे शो के लिए समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।